नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को यह नारा दिया था, लेकिन इतने सालों बाद भी देश में जवानों और किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। जिस देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित हो, उस देश में हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। हिंदुस्तान के इस आंकड़े से देश का सिर झुक जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी खेती के नाम पर देश को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। ब्लैक मनी को कृषि आय में दिखाकर पैसा व्हाइट कर रहे हैं, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है। इसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी है। इसी मुद्दे पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। अब ऐसे किसानों की खैर नहीं जो काले धन को कृषि आय दिखाकर पैसा व्हाइट कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बड़े पैमाने पर काले धन को कृषि आय के रूप में दिखाया जा रहा है। नया खुलासा हुआ है, उसमें जितने बड़े पैमाने पर किसानों के नाम पर जो ब्लैक मनी है, जो काला धन किया गया है, ये तो भयानक बात है। राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि ये सरकार शायद कृषि आय पर कर लगाने के बारे में सोच रही है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इससे इनकार किया है। ये जो मामला है शरद जी ने उठाया है, इसके नाम पर किसानों पर इनकम टैक्स लगने की कहीं साजिश प्रारंभ न हो जाए, इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र की परिस्थिति देखते हुए इनकम टैक्स लगने की कोई प्रस्तावना नहीं है, कोई विचार नहीं है। ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं। कृषि आय दिखाकर इनकम टैक्स विभाग को झांसा देने का मामला पहले भी उठ चुका है। साल 2014 में पार्थ सारथी शोम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि खेती नहीं करने वाले लोग कृषि आय को टैक्स बचाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कमेटी ने बहुत ज्यादा अमीर किसानों पर टैक्स लगाने की सिफारिश भी की थी। इस समय दिल्ली से अनामिका रत्ना के साथ आशुतोष भाटिया। तो क्या सरकार गरीब किसान और अमीर किसान के बीच एक लकीर खींचने की कोशिश कर रही है? क्या सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो अमीर किसान मजे कैसे कर सकते हैं? क्या सरकार इस पर कोई प्रस्ताव लाने वाली है? लेकिन जिस तरीके से सरकार का इशारा संसद में देखने को मिला है, राज्यसभा में वित्त मंत्री का इशारा देखने को मिला है, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह सच है कि 1 करोड़ से ज्यादा की आय वालों पर सरकार नजर रख रही है। जो कृषि आय होती है उस पर नजर रख रही है और प्रयास कर रही है यह देखने का कि कहां क्या खेल है। लेकिन खेल बहुत बड़ा है। आखिर सबको पता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना होता है, और अगर वाकई यह देखा जाए कि कितने लोग टैक्स नहीं देते तो इसका आंकड़ा इतना ज्यादा निकल जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या वाकई कोई खेल चल रहा है? चर्चा हम इसी पर करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और किसान नेता हैं, इसके साथ साथ आर्थिक मामलों के जानकार हैं तपन भारती साहब। उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तपन साहब से। तपन साहब, एक नई बहस निकली है, या यूं कहें कि सरकार कुछ नया करने जा रही है। सरकार अब तक यह समझने की कोशिश कर रही थी कि किसान एक है, लेकिन किसान गरीब है और किसान अमीर है। इन दोनों के बीच में बहुत करीब से सरकार समझने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में सरकार को कोई सफलता मिल पाएगी, या सरकार सिर्फ सोच रही है, कर नहीं पाएगी? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि ये स्थिति क्यों आई है कि धनवान किसानों की शनाख्त की जा रही है, पहचान करने की कोशिश हो रही है आयकर विभाग की ओर से। जी, इसके पृष्ठभूमि में आपको जानना पड़ेगा कि पटना हाईकोर्ट में एक याचिका किसी व्यक्ति ने दायर की कि धनवान किसानों पर भी क्यों नहीं लगाया जा रहा है टैक्स। वो वास्तव में उद्यमी है, उद्योगपति है, या व्यापारी है, या अफसर है, तो इनको कैसे शिकंजा कसा जाए। तो ये हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से जवाब तलब किया। सीबीडीटी ने इसको लेकर कुछ नोटिस, कुछ अपनी सूचनाएं जारी की हैं अपने विभागीय स्तर पर, पता लगाया जाए। लेकिन दिक्कत क्या है मनोज जी, कि बहुत ही संवेदनशील विषय है किसान। जी, भारत सरकार सिर्फ 3 करोड़ लोगों से इनकम टैक्स ले रही है। जी, देश की आबादी 120 करोड़ है, लेकिन जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत सारे लोग इनकम टैक्स देने की स्थिति में है। लेकिन अंग्रेजों ने जो सन 1935 में व्यवस्था की
कि किसानों को आयकर से मुक्त रखा जाएगा और जो किसान पर लगेगा वो राज्य सरकार का मामला होगा। लगान आपने सुनाई है शब्द जी। लगान राज्य सरकार लेती है, लेकिन बहुत सख्ती से नहीं लेती है, थोड़े बहुत है जो कहीं पर वसूला जाता है। हाँ, ये बात मैं आम जनता के सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि कभी ये आरोप न लगाए कि किसान टैक्स नहीं देता है। साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है या कोई भी सामान वो वस्तु खरीदता है, हर चीज पर वो टैक्स दे रहा है जी। इनडायरेक्ट टैक्स में तो उसका हाथ है ही जी। केवल डायरेक्ट टैक्स में उसका योगदान नहीं है, उस पर बहस हो रही है। लेकिन सवाल है कि देश में 90% किसान बहुत अच्छी हालत में नहीं है। वो 10% किसानों को शिकंजा कसना है या 5% तक करना है, ये कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि जेटली जी जो जिस तरह का संसद में बयान दे रहे थे कि हमारा प्रस्ताव नहीं है, ऐसा इरादा नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और खेल है। क्योंकि 2 कमेटियों की रिपोर्ट अब तक आ चुकी है जी। और दोनों कमेटियों ने कहा है कि धनवान किसानों को शिकंजा कसिए, ये किसान और खेती के नाम पर टैक्स की बचत कर रहे हैं। अब इसमें हम आपको और बताएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि और भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका विचार जानो। मैं ये आपको दर्शकों को बहुत रोचक जानकारी दूंगा कि किसान और खेत के नाम पर किस तरह से चूना लगाया जा रहा है और देश में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और ये यदि इस वर्ग को घेरा जाए और अच्छे तरीके से, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार किसान के मामले में इतनी ठोक बजाकर कदम उठाना चाहती है कि कोई बवाल नहीं हो जाए। कई मुल्कों में, आपने राज्यसभा में भी देखा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जवाब दे रहे थे, कुछ ऐसा ही लग रहा था, जवाब भी दे रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, घबराहट भी थी और एक फेंका भी उन्होंने कहा कि बहुत लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। शायद वो विपक्ष की ओर उनका इशारा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस खेल को कर कौन रहा है? इसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है। यदि इनका इरादा साफ होगा, स्पष्ट होगा, तो वास्तव में ये उद्योगपति जो किसान है, जो व्यापारी जो किसान है या जो अफसर जो किसान है, उन सबको ये शिकंजे में ले सकते हैं। लेकिन हाथ डाले कौन? खतरा है। आलोक जी, जिस तरीके से चर्चाएं आ रही हैं और सरकार के हलकों से ये भी सूचना निकलकर आ रही है कि 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ की आय के ऊपर जितने भी किसान हैं, सरकार उन पर नजर रख रही है। क्या वाकई नजर रख पाएगी? अगर सरकार ऐसा करती है, अगर सरकार धनवान किसानों पर टैक्स लगाने का सोच रही है, तो क्या कांग्रेस मानती है? कांग्रेस इसका स्वागत करेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं तपन साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि किसान ऑलरेडी बहुत टैक्स देता है। डीजल के ऊपर भी जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी पिछले 1 साल के अंदर 9 बार बढ़ी है, तो किसान उसको पे कर ही रहा है। किसान तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है। और पहली बार एक ऐसा बजट आया जिसके अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है। जहां तक आपका प्रश्न है कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जो किसान हैं, जिनकी वार्षिक आमदनी इतनी है, उनके ऊपर सरकार जो है नजर रखे हुए, मैं समझता हूं बहुत गिने चुने लोग होंगे। क्योंकि अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट भी है हिंदुस्तान के अंदर। और तमाम चीजें जैसे एनिमल हस्बेंड्री से जो डेयरी फार्मिंग है, उससे जो इनकम है, वो एग्रीकल्चर में कंसीडर्ड नहीं है। और आज इतना आसान नहीं है कि आप एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन करें और इनकम टैक्स से बचते हुए चले जाएं। कहीं ना कहीं एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है उस एरिया की, वहां से पर्ची लेनी पड़ती है और वही पर्ची जो है सत्यापित करती है कि आपको कृषि उत्पाद के ऊपर आयकर में छूट मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है कि जो लोग 1 करोड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर में कमा रहे हैं, तो वो संदेह के दायरे में पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, कि कहीं वो कोई मनी को साइफन तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, 99 से लेकर 2004 तक जब अटल जी की सरकार रही थी, उस समय पर भी इस तरह की खबरें आती रही थी कि किसान के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स की बात की जाए। तपन साहब ने भी बात कही कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है। जो सरकार पीएफ के ऊपर टैक्स लगा सकती है कि आप अगर पीएफ निकालेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो कोई भी काम वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमारे देश की एग्रीकल्चर की स्थिति है, क्योंकि ट्रॉपिकल नेशन होने के कारण कहीं ना कहीं जो इरिगेशन के मेथड से उनको हम उतना डेवलप नहीं कर सकते हैं। वाटर जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास। मैं समझता हूं इस दिशा में अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर कोई भी टैक्स लगाती है, तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। जिस तरह की न्यूज आ रही है अभी कि 2 लाख करोड़ रुपया, 2000 लाख करोड़ रुपया जो है वो इनकम टैक्स के माध्यम से बचा लिया गया है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन में त्रुटि रही है।
मैं आज भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह का आंकड़ा आ रहा है सामने, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रथम दृष्टया जो है वो कहीं ना कहीं त्रुटि नजर आती है। क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो जीडीपी है वो स्वयं 135 लाख करोड़ है, तो उससे ज्यादा कैसे एग्रीकल्चर से इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। हमारा जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार घट रहा है, वो मात्र 15, 16, 17, 18% रह गया है। 2011-12 के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, 2011-12 का जो टोटल बजट था हमारा केंद्र सरकार का, वो मात्र 20 लाख करोड़ के करीब है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में त्रुटि है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़झाला है, ये सच्चाई है। 82-83 में इंदिरा जी की सरकार ने इस चीज को कम करने के लिए ब्लैक मनी कहीं ना कहीं लेकिन आलोक जी ये विषय तो है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि टैक्स पेयर का दायरा बढ़ाया जाए। जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या मुट्ठी भर है देश की पूरी आबादी को लेकर, तो कैसे वो तमाम लोग शामिल किए जाएं जिनकी आय ज्यादा है और वो तमाम लोग टैक्स देने का काम करे। सरकार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में धनवान किसानों की बात आई, लेकिन सवाल वो भी है, सवाल ये भी है कि कृषि आय के जरिए ब्लैक मनी का जो खेल चल रहा है, काले धन का जो खेल चल रहा है, और लोकसभा चुनाव में आने से पहले सरकार ने जिस काले धन की बात कही थी कि हम काले धन पर लगाम लगाएंगे, उसकी भी साफ तौर से स्थिति तस्वीर इसमें देखी जा रही है कि कृषि आय के जरिए लोग ब्लैक मनी का खेल कैसे खेल रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगा जी कि खेल बहुत हो रहा है। मुझे लगता है सरकार के सभी कारिंदों को पता है कि खेल कैसे हो रहा है। नहीं, सरकार के तो सभी कारिंदों को हर जगह पता है कि खेल कहां हो रहा है कि वो, लेकिन आज तक उस तरीके से खेती के नाम पर किस तरह का हो रहा है। और आलोक जी इनकार नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस भी लंबे समय तक सत्ता में रही है, उनके समय भी ये सब खेल चला और वर्तमान में भी चल रहा है। बहुत मामूली सी बात बताइए कि 2014-15 में खेती होती है, उसका असेसमेंट 2 साल के बाद आयकर विभाग का अधिकारी करता है, 2 वर्ष बाद पिच आगे करता है। क्या यह संभव है कि 2 साल पहले खेती हुई या नहीं हुई? वो किसान लिख रहा है, धनवान किसान लिख रहा है कि साहब हमने 1 करोड़ की आमदनी की। असेसमेंट करने वाला अफसर 2 साल के बाद खेत पर जाएगा, अलबत्ता खेत पर भी नहीं जाता है, उसको बैठे बैठे पर्ची की बात इन्होंने कही कि मंडी की जो पर्ची मिलती है वो एक सबूत है कि उसने अनाज बेचा या नहीं बेचा। मंडी की पर्ची निकालना कितना आसान है ये बहुत सारे लोगों को पता है, जो जुगाड़ करने में माहिर हैं। बहुत आसानी से निकलता है। जब टैक्स लगना ही नहीं है तो एक नहीं आप सैकड़ों पर्ची निकलवा लीजिए। इस तरह के बहुत सारे रैकेट काम कर रहे हैं, ये सारे रैकेट का पता है। लेकिन अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कि कृषि पर नहीं लगेगा आयकर, और ऐसी कोशिशें दूसरी सरकारों ने भी की। मुझे 2 उदाहरण याद है, मिस्र में पिछले साल और फ्रांस में जो 4-5 साल पहले धनवान किसानों पर टैक्स लगाने का प्रयास किया गया। दोनों मौकों पर सरकारों ने अपनी हार मान ली, नहीं लगा पाए। मुझे भी लगता है कि मोदी सरकार जो अपना 18 लाख करोड़ का जो बजट है वो बढ़ाना चाहती है। शायद बुलेट ट्रेन हो, बहुत सारी चीजें हैं, नेशनल हाईवे का काम करना है देश में तरक्की लाने के लिए, तो ये नेटवर्क बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। सीबीडीटी भी कर रहा है। और एक उदाहरण रखिएगा कि केवल सरकार ही नहीं चाह रही है, इसमें पटना हाईकोर्ट भी शामिल है। पटना हाईकोर्ट ने यदि डिसीजन दे दिया तो मुझे लगता है कि पूरे देश में उसको लागू करना पड़ेगा। तो ये एक पहलू को ध्यान में रखिए, एक तरफा आलोक जी नई बात करनी है। एक तरफा नई बात यहां पर हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन जैसा कि जिक्र तपन साहब कर रहे थे कि विदेशों में ये कोशिश की गई, क्या वहां की सरकारें कर पाई? तमाम सारा दबाव मौजूद है। और किसानों के मामले पर कहें कि हर राजनीतिक पार्टी और हर सरकार वोट बैंक से अछूती नहीं है, तो क्या उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सरकारें इस तरह के कदम उठा पाएंगी? एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो चर्चा इसी पर करेंगे।